नमस्कार। योगा आराम से के जर्नी को आगे बढ़ाते हुए का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। आज हम तीसरे एपिसोड पर हैं फुल बॉडी सेशन के, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशंस पसंद आ रहे होंगे। तो हम जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़ लें, आँख बंद कर लें। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जेंटली हैंड्स डाउन, आँख बंद रखें और कुछ पल के लिए हम आँख बंद करके अपने सारे थॉट्स को कलेक्ट करके फोकस करेंगे कि आज का जो सेशन है उस पर ही ध्यान लगाना है। हमारे दोनों आई ब्रोज के बीच में जो जगह होती है, भ्रू मध्य भी बोलते हैं, और उस पर हम अपना सारा ध्यान वहाँ इकट्ठा करेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावर सेंटर है वो जगह। अभी सारा ध्यान उस पर लगाएं और मौन बैठें कुछ पल तक। अब इसी स्थिति में आँख बंद रखें और हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे। आज की ब्रीदिंग में हमें आपको सांस भरना है। भरते रहिए भरते रहिए भरते रहिए, जितना आप भर सकते हैं अपने लंग्स में, जब तक जितना भर सकते हैं। और जब पूरा भर जाए वो, उसको धीरे 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 बाहर निकालें और निकालते जाएं जितना ज़्यादा आप निकाल सकते हैं। पूरा भरना है या पूरा निकालना है। आप समझ लीजिए जैसे बैलून को फुलाते हैं, फुलाते जाते हैं फुलाते जाते हैं, मैक्सिमम जितना फूल सकता है, उसके बाद फिर उसको छोड़ दिए तो हवा उसकी निकल जाती है। वैसे ही ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे, और इसमें कोई काउंट नहीं है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप जितना भर सकते हैं भरें। इसमें एक ही ध्यान रखिएगा, जब आप भर रहे हो, सांस स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपका एब्डोमेन, एक बार आँख खोल के आप देख लें, सबसे पहले आपका एब्डोमेन एक्सटेंड करेगा, फूलेगा। देखिए जैसे मेरा हुआ। इसके बाद कोशिश कीजिए कि ये सांस भरते जाए और ये एरिया और फूलेगा, फिर चेस्ट फूलेगा इस तरह से। और जब ये पूरा फूल गया तो उसके बाद धीरे से छोड़ें। पहले इस एरिया सांस निकलेगी, फिर यहाँ से निकलेगी, और फिर पूरे एब्डोमेन, स्टमक, पेट के एरिया से निकलती जाएगी। ये अंदर जाएगा। छोड़ते जाइए छोड़ते जाइए छोड़ते जाइए छोड़ते जाइए छोड़ते जाइए, इतना आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर से सेकेंड से 4 राउंड कीजिए। उसके बाद हम आगे की प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट। ब्रीद इन, इन, जब पूरा भर जाए तो धीरे धीरे आउट।
रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए 3-4 बार। और अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। सिंपल भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। हाथ आपका जहाँ पर है रिलैक्स पोजीशन में वैसे ही रखिए, जैसे आप बैठे हैं वैसे ही बैठे रहिए। अगर इतना देर लगातार बैठने में आपको दिक्कत है तो एक बार आप थोड़ा पैर शिफ्ट कर लें और रिलैक्स होकर फिर से बैठ जाएं वापस। और भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में सांस भरना है पूरा अंदर, और बाहर निकालते समय गुंजन की आवाज़ आएगी। ये एरिया जो हमारा फेस का एरिया है और ये जॉज का एरिया है, इसको एकदम ढीला रखना है। ये सारे एरिया को ढीला रखना है। ये जब गुंजन होगा इस एरिया में पूरे अंदर में एक वाइब्रेशन होगा, और इस पूरे अंदर की जो हमारे पूरा सिस्टम है उसकी बहुत बढ़िया मसाज होती है, पूरा नेक से लेके हेड में पूरे ब्रेन तक। तो लेट अस डू दैट 5 टाइम्स वी विल डू। आप मेरे साथ करें, और अगर आपके बीच में सांस कम छूटती है तो आप रुक भी सकते हैं। तो स्टार्ट, वी विल डू 5 टाइम्स। सांस अंदर पूरा डीप ब्रीद इन करें, ब्रीद आउट विथ साउंड। अब दोनों हथेलियों को रगड़ लें, रब योर पाम्स, और फेस को ढक के आँख हथेली के अंदर ही धीरे धीरे खोलें। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट। आज हम बैठ के ही एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। पैर सीधा कर लीजिए, और पहले टोज से लेके हम पूरे एक एक पार्ट्स जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं उसको हम थोड़ा सा एक्टिवेट करेंगे। तो विल स्टार्ट फ्रॉम टो एंड विल गो टुवर्ड्स द हेड। सो विल स्टार्ट फ्रॉम टो। सो पहले ब्रीद इन, पूरा स्क्वीज कीजिए, ब्रीद आउट, छोड़ दीजिए 10 टाइम्स। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये सारे सेशन के प्रैक्टिसेस करते समय हमें अपने योगा आराम से के चारों नियम जो मैंने बनाए हैं उस पर ध्यान रखना है। वो नियम जैसा आपको याद है, पहला है स्ट्रेस फ्री प्रैक्टिसेस हैं। स्ट्रेच करेंगे, हम स्ट्रेस में नहीं आने की कोशिश करेंगे। हमें अपने लिमिट और कंफर्ट जोन को डिफाइन करके रखना है, और उसके अंदर ही प्रैक्टिसेस करने हैं। कोई भी पुश नहीं करना है अपने को एक्स्ट्रा, हम बेनिफिट्स उसी में रह के उठाएंगे। तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, माइंड एंड बॉडी कनेक्शन, वी विल कीप दैट।
आज मैं उसका एक थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस बताऊंगा। और फोर्थ बताने से पहले हम चेंज कर लेते हैं एक्सरसाइज। अब पूरी दोनों फीट को आगे पुश कीजिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, पीछे आएगा, ब्रीद इन सामने, ब्रीद आउट पीछे, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। और चौथा है ब्रीदिंग, जो अभी हम कर रहे हैं। हर मूवमेंट के साथ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस होती रहनी चाहिए। डेलिबरेट फोकस्ड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। होल्ड नहीं करना है अनलेस कि उसकी रिक्वायरमेंट है किसी पार्टिकुलर प्रैक्टिस में, तब तक होल्ड नहीं करना है। हर मूवमेंट के साथ ब्रीद इन ब्रीद आउट, इनहेल एक्सेल करते ही रहना है। ये बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यूस चलती रहे। तो ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। नाउ नेक्स्ट, थोड़ा सा पैर फैला लीजिए मैट के बराबर। नाउ ब्रीद इन करते हुए ये सामने आएगा, ब्रीद आउट करते समय पीछे आएगा। रोटेट कीजिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, डू इट 3 4, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, 8 9 10 11 12। रिवर्स, 1 2, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। Relax. Now we will flap both feet in and out. फ्लैप कीजिए। हम अपने जॉइंट्स को एक्टिवेट मोबिलाइज कर रहे हैं सो दैट हमारे प्रैक्टिसेस इजी हों। नाउ नेक्स्ट, दोनों पैर नज़दीक ले आइए, साथ ले आइए एंड टैप टैप ऑन योर मैट। ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। इसमें आपके जो पैर के पीछे काफ मसल्स हैं और इधर हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, इन दोनों की बहुत अच्छी मसाज होती है। इसमें ये बिकॉज ऑफ दिस टैपिंग ब्लड सर्कुलेशन उसमें बढ़ जाता है और उसकी हेल्थ कंडीशंस इम्प्रूव करती है। टैप 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 टैप, ब्रीदिंग करते रहिए नॉर्मल। स्लो डाउन एंड रिलैक्स, रिलैक्स। नाउ एक नी एक्सरसाइज है, नी टाइटनिंग इसको बोलता हूँ। पैर आप देखिए ऐसे, इस नी को अपने तरफ पुल करना है। अब पुल करते समय पूरा ऐसे नीचे दबाना है, दोनों पैर को इसको नीचे दबेगा ये। ब्रीद इन, पूरा दबाइए 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 दबाइए, ब्रीद आउट, छोड़ दिए, रिलीज। ब्रीद इन, दबाइए दबाइए, प्रेस प्रेस प्रेस, ब्रीद आउट। ठीक है, इसको और हम 6 टाइम्स करेंगे। 2 बार कर लिया हमने, 8 टाइम्स करेंगे। ब्रीद इन, प्रेस, ब्रीद आउट, रिलीज, ब्रीद इन, 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 रिलीज, ब्रीद इन, रिलीज, रिलैक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज। पैर ऐसे मोड़ ले जहां तक आपका आ सकता है कंफर्टेबल। ये कुछ लोगों के लिए शायद मुश्किल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ऐसे करके आ सकते हैं ठीक है, नहीं आ सकते हैं आप पैर पीछे, हाथ ऐसे पीछे रख के भी ऐसे पैर मोड़ सकते हैं। जहाँ पर भी कंफर्टेबल है उस पोजीशन पर आ जाएं। बटरफ्लाई, तितली आसन इनका साधारण नाम है, इसको बद्ध कोण आसन बोलते हैं। मैं ऐसे यहाँ पकड़ा हूँ, ऐसे पकड़ लिया और उसके बाद ये पैर उठेगा और नीचे जमीन पर वापस हटाना है। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट।
अगर आपको ब्रीदिंग सिंकिंग में थोड़ी मुश्किल हो रही है तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग भी आप कर सकते हैं और हर मूवमेंट के साथ ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों ही एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्रीदिंग कंटिन्यूस होनी चाहिए, रोकना नहीं है, आपको होल्ड नहीं करना है। आप लॉन्ग ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। पर्पस यही है कि हमारे बॉडी में कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई करते रहना है। स्लो डाउन एंड स्टॉप। ओके, सो अभी हम यहाँ तक आ चुके हैं। नाउ हम अपने हिप एरिया, पेल्विक एरिया को थोड़ा मूव करेंगे, उसको तैयार करेंगे। पैर ऐसे कर लीजिए एंड ट्विस्ट, गो टू द लेफ्ट साइड। ये पैर लेफ्ट है वो नीचे आ गया। दिस लेग, इसको कोशिश कीजिए ये नी इस फुट के पास सटे। अब ये हो सकता है इतना ही आए, हो सकता है इतना आए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बहुत ही स्ट्रेच फील होगा। अगर आ सक रहा है बहुत बढ़िया, नहीं आ सक रहा है, जहाँ तक आ सक रहा है वहाँ रहिए। ये ब्रीद आउट करते हुए इधर पहुँचना है, थोड़ी देर रुकना है और फिर वापस आ जाना है। फिर ब्रीद इन, वापस ब्रीद आउट। यहाँ पर आ गया नॉर्मल ब्रीदिंग। सामने देखते रहिए, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इधर मुड़ के देख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ हम सामने देखेंगे। ब्रीद इन, वापस, ठीक है। तो 4 टाइम्स लेफ्ट एंड 4 टाइम्स राइट। स्टार्ट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, नॉर्मल ब्रीदिंग, ब्रीद इन वापस, ब्रीद आउट, नॉर्मल ब्रीदिंग, ब्रीद इन वापस, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड रिलैक्स। ये पूरे इस एरिया के जो हमारे मसल्स हैं, हमारा पूरा जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी है, लोअर बॉडी और अपर बॉडी के बीच में, ये पूरे बॉडी को बैलेंसिंग करने का काम करता है। यहाँ पर के जो जितने भी जॉइंट्स हैं, इसको मोबाइल रखना बहुत ज़रूरी है। हिप मोबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर ए, आई वुड से, हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी मूवमेंट ऑफ द बॉडी एज वी एज। क्योंकि ये सेशन सारा डिज़ाइन किया हुआ है 40 ईयर्स प्लस के लिए, तो मैं ये वर्ड बार बार रिपीट करता हूँ, एज वी एज। यंगर में एज में ये उतना फील नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसका फील, जो रिस्ट्रिक्शंस है, अगर मूवमेंट नहीं है जॉइंट में प्रॉपर प्रॉब्लम, तो वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ज़्यादा विजिबल होने लगता है एंड देन स्टार्ट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर अस। तो वी विल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। ओके, नाउ नेक्स्ट मूवमेंट। बाद हम बैक की थोड़ी ट्विस्टिंग करेंगे। हाथ ऐसे कर लीजिए एंड ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out. Okay, we will do 80 times both side. Breathe in, breathe out, hold नहीं करना है। Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in,
रिलैक्स। पलों के लिए शांत बैठिए, नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट अगेन ट्रंक ट्विस्टिंग का एक और एक्सरसाइज करेंगे। इस बार दोनों हाथ लेके आपको पीछे आना है और ये हाथ मैट पर टिकेगा और दूसरा हाथ जो फ्री है, मैं इधर राइट की तरफ मुड़ रहा हूँ, राइट हैंड मेरा टिक गया। लेफ्ट हैंड को आप इसके तरफ लेके आना है। ट्रंक को सीधा रखना है, ट्रंक ऐसे नहीं होना चाहिए, ट्रंक विल रिमेन स्ट्रेट। सो आई विल मूव लाइक दिस एंड वो दिस। अभी जितना भी हो सकता हो आप यहाँ पर मुड़ पा रहे हैं इतना ही रहिए, यहाँ ज़्यादा जा पा रहे हैं ज़्यादा जाइए, बट try to keep the trunk straight. Okay, and then again next this side. So we will do again 8 times both side. So breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Last round. Breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, and relax. हम अपने शोल्डर की एक्सरसाइजेस करेंगे। सबसे पहले हाथ सामने ले आए, मोड़ के यहाँ पर लेके आए, इसको होल्ड करें। नाउ रोटेट लाइक दिस, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए वापस यहाँ आना है। ब्रीद इन, स्टार्ट 8 टाइम्स। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स। फिर से आइए इसी पोजीशन में। नाउ रिवर्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। स्माइल कीजिए, मुस्कुराइए, अपने आप से बातें कीजिए कि आप अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड इट इज़ ए गुड डे, गुड सेशन। नाउ रिलैक्स। आँख बंद करके 3 बार हल्का लंबा गहरा सांस लेंगे। आँख खोल लीजिए। नाउ नेक्स्ट मोबिलिटी, शोल्डर मोबिलिटी के लिए एक और एक्सरसाइज करेंगे। हाथ ऐसे फैला लें और मुट्ठी बांध के एक हाथ को उलट लीजिए। अब जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं वैसे ही इसे घुमाना है। एक हाथ उल्ट अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्विस्ट होंगे। ट्विस्ट कीजिए। अमेजिंग एक्सरसाइज है ये फॉर शोल्डर मोबिलिटी एंड मसाज। स्लो डाउन एंड स्लोली हैंड्स वापस। ओके, वन मोर एक्सरसाइज। हाथ रखिए आपने थाइस के ऊपर एंड ब्रीद इन करते समय उठाइए अपने शोल्डर को जितना ज़्यादा उठा सकते हैं, इजी, आसानी से, बिना प्रेशर दिए हुए, और उसके बाद ब्रीद आउट करते समय नीचे आएगा। ओके, विल डू 8 टाइम्स। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन,
रिलैक्स। नाउ नेक्स्ट हम अपने एल्बो के की मोबिलिटी के लिए, मूवमेंट के लिए, जॉइंट के मूवमेंट के लिए एक एक्सरसाइज करेंगे। आप हाथ सीधा कीजिए, इससे ऐसे पकड़ लीजिए, थोड़ा होल्ड कर लिए ताकि यहाँ से ये फ्री हो जाए। नाउ हल्का सा, जोर से नहीं बांधना, हल्का सा मुट्ठी बांध लीजिए इजी वे में। नाउ रोटेट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 8 टाइम्स। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन 3 4 5 6 7 8। नाउ रिवर्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एट, रिलैक्स। नाउ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड करेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पकड़ लीजिए। नाउ स्टार्ट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 3 4 5 6। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट 8। रिलैक्स, हाथ नीचे। नाउ वी विल डू ए मोबिलिटी एक्सरसाइज फॉर आवर रिस्ट। हाथ सामने ऐसे कीजिए पहले और पूरा ताकत से इसको जोर खींच के अपने सारे फिंगर्स को फैला दीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट करके पूरे जोर से इसको मुट्ठी बांधिए, ऐसे पूरा जितने ताकत से आप बांध सकते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Last round. Relax. Now wrist rotation. मुट्ठी बांध लीजिए, थोड़ा सा ताकत से बांधना है, बहुत ज़्यादा जोर से भी नहीं बांधना और लूज भी रखना है, थोड़ा फर्म बांध लीजिए। एंड नाउ रोटेट। नाउ दिस टाइम ट्राई टू कीप द हैंड स्ट्रेट एंड ये ऐसे झुका नहीं होना चाहिए, एल्बो में बेंड नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट रखिए, लेकिन खूब टाइट भी नहीं रखना है, लेकिन स्ट्रेट। एंड नाउ रोटेट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिवर्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते रहिए। रिलैक्स एंड नीचे। जो हमारा बॉडी सिस्टम है ये पूरी तरह से कनेक्टेड है। जब अब कोई भी एक्सरसाइज हम बोलते हैं कि जैसे ये रिस्ट के लिए था, ये एक्सरसाइज फोकस रिस्ट पे है, बट इसका असर आपके पूरे हैंड पे, हर मसल्स पर आया है, इंक्लूडिंग योर शोल्डर। इनफैक्ट ये शोल्डर का भी अपने आप में बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। इसमें शोल्डर के मसल्स एंड नर्व्स का बहुत अच्छा स्ट्रेच होता है। तो फोकस एरिया जरूर यहाँ पर रिस्ट है, बट ये पूरे ही बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को भी अफेक्ट करता है। इसलिए जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें, इसलिए वो जो नियम है कनेक्ट योर माइंड विथ योर बॉडी एंड मसल्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको भी देता हूँ और वो एक्सरसाइज भी है। फिंगर्स लॉक कर लीजिए और हम स्ट्रेच करेंगे। ब्रीद इन, स्ट्रेच ऊपर करना है और यहाँ पे ऊपर आके हल्का सा ऊपर देखना है, अपने फिंगर्स को देखिए। और इसके बाद नॉर्मल ब्रीदिंग करते समय इसको स्ट्रेच कीजिए जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं। नाउ ये स्ट्रेच करते समय मैं आपको बोलूँगा कि आपको अपने बॉडी के किस मसल को
देखना है कि उस पर क्या स्ट्रेच हो रहा है, एंड यू विल फील द डिफरेंस। ओके, यू विल स्टार्ट। ब्रीद इन, ऊपर आइए, नॉर्मल ब्रीदिंग, एंड स्ट्रेच फर्दर अप। अपने फिंगर्स को देखते रहिए। नाउ इस समय स्ट्रेच करते समय थिंक ऑफ योर शोल्डर मसल्स। स्ट्रेच कीजिए, देखिए आपके शोल्डर मसल्स में क्या स्ट्रेच हो रहा है, ध्यान लगाइए वहाँ पे, एंड फील द स्ट्रेच विच इज हैपनिंग इन योर शोल्डर मसल। नॉर्मल ब्रीदिंग, कीप ऑन स्ट्रेचिंग। Now slowly breathe out and slowly come down. फील कीजिए आपके शोल्डर के मसल्स में कितना स्ट्रेच हुआ है। ओके, नाउ अगेन विल डू द सेम। ब्रीद इन अप, स्ट्रेच अप, फिंगर्स देखिए। नाउ फील द स्ट्रेच दैट इज हैपनिंग इन योर दीज मसल्स, द मसल्स इन योर बैक। यहाँ पर आप फील कीजिए सेम स्ट्रेच, बट फील द pressure and stretch which is happening now in your back muscles, and see how it is stretching. Normal breathing and stretch. Now slowly come down, breathe out, slowly come down. Now feel your muscles in your upper back and lower middle back had got a very good stretch. सेम मूवमेंट, लेकिन क्योंकि इस बार आपने माइंड को उस पार्टिकुलर मसल पर कंसंट्रेट किया है, तो आपको वहाँ की मूवमेंट, उस मसल की स्ट्रेच ज़्यादा फील हुई है। तो ये कनेक्शन बहुत ज़रूरी है कि हम किस एरिया पर फोकस कर रहे हैं। अगर हम इस तरह से फोकस करके एक्सरसाइज करेंगे तो हम अपने बॉडी की मूवमेंट वे में उसकी एक्सरसाइज करा सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जब कोई पेन एरिया पर हम फोकस कर रहे हैं उसको ठीक करने के लिए, तो उस समय हमारा फोकस उस एरिया के पेन मैनेजमेंट पर होगा। आप देखिएगा कि उसका बहुत असर पड़ेगा। नाउ विल डू अगेन सेम स्ट्रेच, सेम वे। ब्रीद इन अप, look at your fingers, normal breathing, and stretch up, stretch up. Now this time focus on your muscles in the lower back, इस एरिया में, यहाँ के मसल्स में स्ट्रेच हो रहा है, उस पर फोकस कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग एंड स्ट्रेच। Slowly come down, breathe out and slowly come down. Now ये जो मैं बोल रहा हूँ शायद इनिशियली इतना डेफिनेट कनेक्शन आपको नहीं फील होगा, बट स्लोली आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये कनेक्शन माइंड और मसल का, बॉडी पार्ट्स का, धीरे धीरे आप देखेंगे खुद ही आप उस चीज़ पर आप मास्टरी कर पा रहे हैं, एंड यू कैन आर एबल टू डू इट, एंड दैट इज़ वेरी गुड वे टू डू द प्रैक्टिसेस। ओके, नाउ रिलैक्स, आँख बंद कर लें और हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। हाथ ले आइए शोल्डर के पास, मुट्ठी बंद, ब्रीद इन अप एंड ब्रीद आउट डाउन। ओके, स्टार्ट। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए, रिलैक्स कीजिए। अब हम करेंगे एक स्ट्रेच ब्रीदिंग। हाथ यहाँ ले आइए आप, ओके, शोल्डर के बराबर,
कोशिश कीजिए राइट एंगल पर रहना चाहिए आपका। नाउ ब्रीद आउट करते समय ये हाथ सामने आएगा। सामने आते समय आपको टच करना है दोनों फोर आर्म को, लेकिन टच करने का एफर्ट इधर फिस्ट पर नहीं लगाना है, ये एल्बो पर लगाना है। तो वो एल्बो को जितना नज़दीक ला सकते हैं उतना लाने की कोशिश कीजिए। ब्रीद आउट, ब्रीद इन। तो जितना तक आपका आ सक रहा हो वहीं आने की कोशिश कीजिए। इसको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ नॉट द पर्पस। पर्पस है हमें अपना एल्बो नज़दीक लाना है। ओके, लेट अस स्टार्ट डू इट। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड हाथ नीचे, रिलैक्स। ये 8 टाइम्स करना है। मैंने 4 टाइम्स में स्टॉप किया है बिकॉज ये एक्सरसाइज का एफर्ट काफ़ी लगता है, तो एक ब्रेक दिया है मैंने। लेकिन आप कंटिन्यूसली 8 टाइम्स भी कर सकते हैं। हम 4 टाइम्स और करेंगे। तो हाथ में वापस ले आइए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इनहेल, एक्सहेल, सांस अंदर, सांस बाहर, एंड हैंड्स डाउन एंड रिलैक्स। नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस। अभी आप यहाँ लाने की कोशिश कर रहे थे, अब जितना दूर आ सकता है हाथ यहाँ रखिएगा तो शायद आ जाए। ठीक है, ऐसे कोशिश कीजिए, कोशिश की लाने का। नहीं आ सकता है तो जहाँ पर आप आ पा रहा है वहीं रखिए। ठीक है, जहाँ पर आ पा रहा है, यहाँ पर है तो यहाँ रखिए, यहाँ आ रहा है यहाँ रखिए। सट जा रहा है, बहुत बढ़िया है। और जहाँ पर भी पोजीशन है उसी पोजीशन में आपको उठाना है। ये दोनों हाथ का डिस्टेंस उठते समय अलग नहीं होना चाहिए, उसी डिस्टेंस पे उठाना है। तो मैं यहाँ रख रहा हूँ एंड उठाने की कोशिश कर रहा हूँ जितना उठ सकता हूँ। ये जब आप करेंगे तो हमारा पूरा फ्रंट मसल्स ऑफ द शोल्डर, बैक मसल्स ऑफ द शोल्डर, अपर शोल्डर, अपर बैक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेच होता है। अब मैं करके दिखा रहा हूँ, ऐसे करता हूँ थोड़ा सा। आप देखिए, ये ऐसे रखा मैंने और उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अगर यहाँ है ठीक है, कीजिए 4 टाइम्स। ओके, रिलैक्स। रिलैक्स होइए, ध्यान लगाइए अपने मसल्स का जिसका आपने अभी एक्सरसाइज किया है, क्या चेंजेस हुए हैं, क्या मूवमेंट हुए हैं उसमें। जो हल्का सा पेन हुआ है एक्सरसाइज का उसको शांत होने दीजिए। और अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। विल डू क्लैपिंग बोथ साइड, फ्रंट एंड बैक। फ्रंट बैक में जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ तक कीजिए। क्लैप 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 क्लैप। यस, क्लैप क्लैप। Slow down and relax. Okay, relax. I hope you are enjoying the session. आज हम बैठ के ही प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। आप हाथ यहाँ रख लें, जिस भी पोजीशन में बैठे हुए हैं आराम से बैठें। और इसके बाद हम अपना ट्रंक रोटेट करेंगे। मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ।
एक बार हम दिस राइट टू लेफ्ट जाएंगे, फिर लेफ्ट टू राइट आएंगे। 12 टाइम्स हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, फिर 12 टाइम्स लेफ्ट टू राइट आएंगे। ये इसको इस तरह से करना। ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते समय यहाँ आएगा, और यहाँ से जब उठने लगेगा तो ये फिर से ब्रीद इन होगा। नाउ यू नीड नॉट टू गो सो डीप, ओके। आप थोड़ा सा यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ठीक है। और फिर से यहाँ से ब्रीद इन, पीछे ब्रीद आउट, सामने जब ट्रंक आएगा तो ब्रीद आउट होगा, पीछे और आते समय फिर से ब्रीद इन होगा, ओके। विल स्टार्ट। जितना आपका कंफर्टेबल है बॉडी उतना ही कीजिए। बैक में अगर आपको पेन है, बैक लोअर बैक में पेन है, तो ये एक्सरसाइज करते समय आप सिर्फ इतना कीजिए, ठीक है। ट्रंक को स्ट्रेट रखिए, ट्रंक को ऐसे करके कीजिएगा तो पेन आपको ज़्यादा फील होगा। ट्रंक स्ट्रेट रखिए और थोड़ा सा मूव कीजिए, हल्का सा आपको पेन फील होगा, बट ये मूवमेंट आपके बैक के पेन को रिलैक्स करने में बहुत फ़ायदा देगा। विल स्टार्ट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 4, 5, exhale, inhale, exhale, inhale, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर। स्टॉप। नाउ रिवर्स। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, सांस अंदर, सांस बाहर, रिलैक्स। आंख बंद कर लीजिए एंड फील द चेंजेस इन योर मसल्स। नाउ विल डू। इस एक्सरसाइज में हमने ट्रंक को सामने झुकाने की कोशिश की है। योग में हर एक मूवमेंट का एक काउंटर मूवमेंट करना चाहिए, तो हमने क्योंकि सामने झुकने की कोशिश की है, तो हम अभी नेक्स्ट प्रैक्टिस ऐसा करेंगे जिसमें हम बैक को उल्टा बेंड करेंगे। तो उसके लिए हाथ पीछे ले आए, यहाँ पर ऐसे रखें, फैला लें अपने फिंगर्स को, सपोर्ट दें बॉडी को। स्ट्रेटन योर ट्रंक फर्स्ट। यहाँ नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए, ट्रंक को स्ट्रेट रखिए और धीरे से उसके बाद अपने हिप्स को उठाइए। नॉर्मल ब्रीदिंग, slowly come down, breathe out and come down. 3 more times. Breathe in, normal breathing, breathe out and come down. Breathe in up, normal breathing, breathe out and down. Again, breathe in up, normal breathing, breathe out and down. Relax. Next exercise. वज्रासन में बैठना
पूरे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, बिकॉज इट हेल्प्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूवमेंट, एंड इट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स द पेल्विक एरिया मसल्स। तो ऐसे बैठने की प्रैक्टिस करें। जो लोग बैठ सकते हैं बहुत बढ़िया, जो नहीं बैठ सकते हैं आप स्लोली बैठने की कोशिश करें, धीरे धीरे। आप उसके लिए तरीका सिंपल है, आप यहाँ पर आएँ और धीरे से बॉडी को लेके को नीचे पीछे जाएं, और यहाँ पे कोशिश करें नीचे आने का। जहाँ तक रिलैक्स्ड है वहाँ पर आइए और धीरे से फिर वापस उठ जाइए। ओके, एक तरीका इसका और है, यहाँ पर आप हिप्स और पैर के बीच में कोई एक मोटा सा कुशन रख सकते हैं और उसके ऊपर धीरे धीरे बैठ सकते हैं। स्लोली कुशन को टॉवल में चेंज कीजिए, आपका जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ता जाए, और स्लोली फिर वो टॉवल भी हटेगा। ओवर द डेज, ये 1 घंटे या 2 घंटे में नहीं होना है, कई दिन लगेंगे। धीरे धीरे आप फिर वापस धीरे धीरे आप इस पोजीशन में बैठ सक पाएंगे। तो वज्रासन में बैठ जाइए। जो लोग नहीं बैठ सकते हैं वो सुखासन में ही बैठें। और इसके बाद हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस करेंगे, हाथ उठा के पीछे ले जाइए, एंड यहाँ पर आने के बाद फेस यहीं रहेगा, शोल्डर यहीं रहेगा। सिर्फ अपने हैंड को स्ट्रेच कीजिए और लेके जाइए जितने भी दूर अपने फेस से जा सकते हैं। खींचिए खींचिए जहां तक जा सकते हैं, एंड स्लोली वापस। ओके, विल डू दिस 2 more times। एंड आप कान के पास आ गया, अब फेस यहीं रहेगा, एंड हैंड विल गो अवे फ्रॉम द फेस, पीछे जितना आप खींच सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए और पीछे लेते जाइए। नॉर्मल ब्रीदिंग करते वापस आइए, और ब्रीद आउट करते समय हाथ नीचे। 1 more time, हैंड्स अप, ब्रीद इन, हैंड्स अप कान के पास, और पीछे लेके जाइए हाथ, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए। नॉर्मल ब्रीदिंग करते वापस आइए, कान के पास आने के बाद ब्रीद आउट करते हुए हाथ नीचे। रिलैक्स। नाउ वी विल डू चाइल्ड पोज। इसके लिए सब लोग इस पोजीशन में आ जाए पहले। जो वज्रासन में वो भी इसमें आ जाए, और जो सुखासन में बैठे थे वो भी इसमें आ जाए। इस पोजीशन पर आ जाइए। चाइल्ड पोज के लिए जो एक्चुअल पोज है वो ये है। इसमें हाथ यहाँ भी रह सकता है और यहाँ भी रह सकता है। ठीक है, हम यहाँ पर हाथ रखेंगे और चाइल्ड पोज में आने के लिए धीरे धीरे कोशिश करेंगे। रश नहीं करना है, हड़बड़ नहीं करना है, आराम से जाना है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुने एंड करें। यहाँ से ब्रीद आउट करते हुए समय धीरे से वापस नीचे जाइए। ब्रीद आउट जहाँ तक आप आसानी से जा पा रहे हैं। जहाँ पर आपको लग रहा है इसके आगे जाना मुश्किल है, वहाँ पर रुक के 3-4 बार गहरी सांस लें, और उसके बाद ब्रीद इन करते बार करके उठा लीजिए बॉडी को। ठीक है, ऐसे करके प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए हिप को जितना नज़दीक आप अपने फीट के ले आ सकते हैं उसके लाने की कोशिश कीजिए। जो लोग सीधे जा सकते हैं वो ब्रीद आउट करते साथ नीचे आ जाइए और नॉर्मल ब्रीदिंग।
एंड ब्रीद इन करके बॉडी उठाइए। यहाँ के नॉर्मल ब्रीदिंग। नाउ अगेन ब्रीद आउट करके bring your hips close to your feet. Breathe out. नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। फाइनल पोजीशन में आके जो भी आपका फाइनल पोजीशन है वहां पर आके नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। ब्रीद इन करके बॉडी उठाइए। यहाँ आके नॉर्मल ब्रीदिंग। One more time. Breathe out, down. नॉर्मल ब्रीदिंग। ब्रीद इन करके आप नॉर्मल ब्रीदिंग। और फिर सुखासन में बैठ जाइए। स्लोली, धीरे धीरे, जैसे आप बैठ सकते हैं। मैं ऐसे सीधे बैठ रहा हूँ, लेकिन आप जैसे धीरे बैठ सकते हैं। आराम से पहले बॉडी को नीचे लाइए और सुखासन में बैठ जाइए। हमारे लोअर बैक में काफ़ी प्रेशर पड़ता है, क्योंकि हम आजकल के डेली रूटीन में बैठे नहीं रहने का समय हमारा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमारे लोअर बैक में बहुत प्रेशर पड़ता है। लोअर बैक की एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रेच एक्सरसाइजेस एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, एंड बाद में मैं इसके स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस भी बताऊंगा। ये सारे एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं करने के लिए, ताकि उसकी मसल पावर बनी रहे और हमारा बॉडी फंक्शन प्रॉपर चलता रहे। ओके, नाउ जैसा मैंने बोला, हर बेंड का एक रिवर्स हम करेंगे। अभी हम फिर से, हमने आगे बेंड करने की कोशिश की है, अब हम फिर से रिवर्स बेंड करेंगे, या पीठ को उल्टा घुमाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आप इस पोजीशन में वापस आ जाइए और हम करेंगे एडवांस टाइगर आसन। एक बार आप, मैं दिखा देता हूँ करके। राइट लेग उठाइए पहले, ब्रीद इन करके यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए, और स्टेबलाइज करके फिर राइट लेफ्ट हैंड उठाइए और यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। जो लोग साथ उठा सकते हैं, हाथ और पैर दोनों साथ उठा सकते हैं। ब्रीद इन, यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर स्लोली डाउन, ब्रीद आउट करते तुम। ओके, तो अल्टरनेट दोनों हाथ और पैर से हम करेंगे 4 टाइम्स बोथ साइड। तो स्टार्ट विथ राइट लेग एंड लेफ्ट हैंड। ब्रीद इन, नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए यहाँ पे, एंड ब्रीद आउट करके डाउन। नाउ लेफ्ट लेग एंड राइट हैंड। ब्रीद इन, नॉर्मल ब्रीदिंग, breathe out and down. Breathe in, normal breathing. 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 Breathe out and down. इसी पोजीशन पर रहिए। जो अभी हमने एक्सरसाइज किया, इसी का एक छोटा सा वेरिएशन मैं भी कराऊंगा। इसी पोजीशन में रहिए, रिलैक्स होने दीजिए अपने बैक के मसल्स को। नॉर्मल लॉन्ग ब्रीदिंग कीजिए,
3 to 4 times. Now this time hand and leg की मूवमेंट सेम है, सेम उठेगा. ब्रीद इन. अब यहाँ पे 4 बार हम ब्रीदिंग करेंगे और हर ब्रीदिंग के साथ हम हाथ और पैर दोनों को थोड़ा और उठाने की कोशिश करेंगे. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, वहीं पर वापस आएगा जहाँ से स्टार्ट पॉइंट है. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. ओके, 4 times. Then this side. ओके, फाइन. 2 times दोनों साइड से करेंगे, इतना ही करेंगे. तो लेट अस डू इट. स्टार्ट. राइट लेग एंड लेफ्ट हैंड. ब्रीद इन. यहाँ पर आने के बाद ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करके 4 times अप एंड डाउन. एंड ब्रीद आउट करके वापस. ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड वापस. ब्रीद इन, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, वापस. राइट हैंड लेफ्ट लेग. ब्रीद इन. नाउ 4 times. ब्रीद आउट एंड वापस. और फिर बैठ जाइए. बैठ जाइए, आंख बंद. नॉर्मल लॉन्ग ब्रीदिंग कीजिए, बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए. और अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम. 2 सेट 45 स्ट्रोक्स के. लंबा गहरा सांस अंदर बाहर, एक बार और. इन, आउट एंड स्टार्ट. 45 स्ट्रोक स्लो करना है एंड ट्राई टू डू 45 स्ट्रोक्स इन 1 minute ऑफ टाइम. स्टार्ट. रिलैक्स. Second set 45 strokes in 1 minute. Start.
रिलैक्स, आँख बंद रखिए और एंजॉय कीजिए। धीरे से आँख खोल दीजिए। अगला एक्सरसाइज हम लेट के करेंगे, उसके लिए लेट जाइए। पैर सीधा, लेफ्ट लेग को मोड़ लीजिए। राइट लेग से 12 टाइम्स अप एंड डाउन करना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके, फिर सेम मूवमेंट हम लेफ्ट लेग से करेंगे। अभी राइट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Now left leg, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Now दोनों पैर मोड़ लीजिए और दोनों पैर को पीछे से पकड़ लीजिए, जहाँ भी आप पकड़ सकते हैं। अगर आप ऐसे पकड़ सकते हैं वो ठीक है, अगर आप ऐसे पकड़ सकते हैं बहुत बढ़िया है। नाउ जहाँ पर भी कंफर्टेबल है, यहाँ पर कंफर्टेबल है, दिस इज फाइन, यहाँ कंफर्टेबल फाइन। जितना आप बॉडी के पास पुल कर सकते हैं उतना पुल कर लीजिए। यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग, होल्ड इट, रिलैक्स योर बॉडी। अब स्लोली ब्रीद इन करते समय ये लेग्स उठाना है, जितना दूर उठ सके। जब आप उठाएंगे तो आपको यहाँ पर पूरा स्ट्रेच फील होगा, नी पर स्ट्रेच एंड प्रेशर फील होगा। उसको उतने तक ही करना है जहाँ तक आप लिमिट में रहे। आपको प्रेशर ज़्यादा नहीं क्रिएट करना है, स्ट्रेच बहुत ज़्यादा नहीं क्रिएट करना है, जहाँ इजी वे में हो सके उतना ही करना है। तो विल जहाँ पर आपका नॉर्मल रिलैक्स्ड पोजीशन है वहाँ पर रुक के आप नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। स्लोली डाउन, ओके, ब्रीद इन, स्लोली डाउन, ब्रीद आउट करते समय। ब्रीद इन, नॉर्मल ब्रीदिंग, breathe out and down, breathe in, stretch, normal breathing, breathe out and down। पैर धीरे से नीचे एंड रिलैक्स। अब पैर इसी पोजीशन पर रहेगा, थोड़ा सा अपने फीट को अपने हिप्स के क्लोज ले आइए ताकि हाथ आपका फीट टच कर सके प्रॉपरली। वहाँ पे हाथ के पाम्स को मैट पर रखिए, पूरा प्रॉपर रेस्ट कीजिए, अच्छे से स्टेबलाइज कीजिए बॉडी को। और हम करेंगे सेतुबद्ध आसन, ब्रिज पोज। ब्रीथ इन करके हमें हिप उठाना है यहाँ पे, और यहाँ पर आके नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। यहाँ पर जब नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं कोशिश कीजिए अपने पेल्विक एरिया के सारे मसल्स को थोड़ा स्क्वीज करने का, ऐसे टाइट, और नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। ओके, जो लोग सीधा उठा नहीं सक रहे वो हाथ का सपोर्ट लेके उठाएं, मैं करके दिखा रहा हूँ। हाथ यहाँ रखिए अपने हिप्स के पास, जैसे उठ रहा है हाथ का सहारा दीजिए अपने हिप्स को और उठने दीजिए। ओके,
यहाँ पर हाथ के सहारा से टिका के रखिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप इसके सहारे की सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत में आप हाथ का सहारा ले सकते हैं। और दूसरा है कि जितना उठ सक रहा है उतना ही उठाइए। अगर आप इतना ही उठा पा रहे हैं तो इतना ही ठीक है, ज़्यादा जा सकते हैं ज़्यादा जाइए। ओके, वी विल डू 4 times. Start. Breathe in and up. Now squeeze your muscles and normal breathing. Breathe out and down. Breathe in and up. Normal breathing. Breathe out and down. Breathe in and up. Normal breathing. Breathe out and down. Last round. Breathe in and up. Squeeze your muscles. Normal breathing. Breathe out and down. Relax. पैर सीधा कर लीजिए और धीरे से उठ के बैठ जाइए। या मैं ओपन में कर रहा हूँ, बहुत ही हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, बट मैं आराम से इसमें कर रहा हूँ एंड आई एम एंजॉयिंग द वेदर। ओके, रिलैक्स। नाउ वी विल डू वन बॉडी ट्विस्टिंग एक्सरसाइज। हाथ लेफ्ट हैंड राइट नी पे, राइट हैंड पीछे जाएगा। ब्रीद इन, यहाँ पर होल्ड करके, होल्ड इन द सेंस यहाँ पर रुक करके 4 times नॉर्मल डीप ब्रीदिंग करनी है। ओके, और इधर से फिर वैसे ही करना है। तो 4 times विल डू राइट साइड, 4 times विल डू ऑन द लेफ्ट साइड। तो स्टार्ट, लेफ्ट हैंड ऑन द राइट नी, राइट हैंड पीछे, ब्रीद इन करके यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस 4 बार। Breathe out and back. Now left hand side, breathe in, normal breathing, breathe out, right side, breathe in, breathe out, breathe in, left side, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Last, breathe in, left, normal breathing, breathe out and relax. ओके, आज का लास्ट एक्सरसाइज करा रहा हूँ मैं। इसके बाद हम अनुलोम विलोम करेंगे, ओंकारा करेंगे और प्रार्थना करेंगे। वो एक्सरसाइज आज मैं एक स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करा रहा हूँ। ये सिर्फ स्टार्टिंग पोजीशन है और बाद में इसमें हम और ज़्यादा आगे करेंगे काम। इस पोजीशन में आइए और बॉडी को बेंड कीजिए, झुकाइए, टंग को नीचे। आप ब्रीथ आउट करते समय नीचे जितना दूर जा सकते हैं आप। हाथ ऐसे नहीं जाएगा, हाथ इधर आएगा। नी जो आपका एल्बो है दैट विल रिमेन टुवर्ड्स द मैट,
नॉट आउटसाइड द मैट। ओके, हाथ का फिंगर्स इस तरह से फैलाए रखिए, थोड़ा सा हाथ इस तरह से जाएगा टुवर्ड्स आउटसाइड एंड देन बेंड। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, 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 स्टॉप। ये तैयारी है पुशअप की। स्लोली जैसे जैसे आगे सेशंस होंगे इसका लेवल बढ़ाऊंगा मैं, और आई एम श्योर अप टू सेशंस के बाद यू विल बी एबल टू डू पुशअप। एटलीस्ट नी पर रख के पुशअप तो कर सकेंगे, और स्लोली और आगे जाएंगे तो प्रॉपर पुशअप भी कर सकेंगे। ओके, तो अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल दबा लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इन, राइट नॉस्ट्रिल से आउट, फिर राइट नॉस्ट्रिल से इन एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आउट। 4 राउंड करेंगे हम। मेरे साथ कीजिए, मैं जब ब्रीद इन बोलूँगा ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद आउट बोलूँगा तो उसके साथ चलिए। लेफ्ट ब्रीद इन, राइट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन, राइट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन, राइट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन, राइट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट। रिलैक्स। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हर व्यक्ति को रोज करना चाहिए। आप योग करने के लिए बैठे हो ना बैठे हो, सुबह शाम कभी भी एक बार तो ज़रूर रोज करना ही चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया बॉडी सिस्टम बैलेंसिंग प्रैक्टिस है, ज़रूर कीजिए। आपको ये अंदर से बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगा। अब हम करेंगे ओंकारा जाप। हाथ जोड़ लें। हाथ जोड़ने का मैंने पोजीशन बताया है, उसी पोजीशन में आ जाए। फिंगर्स विल बी टुवर्ड्स योर फेस, आइज क्लोज्ड, बॉडी रिलैक्स्ड। डीप इन, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एक बार करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड स्टार्ट।
प्रार्थना करें फॉर द वेल बीइंग ऑफ एवरीबॉडी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। रब योर पाम। और फेस को हल्का मसाज करते हुए पूरे बॉडी को टच कीजिए और फील द चेंजेस दैट हैज हैपेंड फॉर गुड इन योर बॉडी। थैंक यू। हैव ए नाइस डे, नाइस टाइम and happiness. Thank you. I hope you enjoyed it. Please subscribe my channel and give your liking and feedback. Feedback बहुत important है आपका, please feedback भी दीजिए. That will help me in improving my sessions. Thank you.